हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कल ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बीच का रास्ता खोजते हुए सरकार द्वारा यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च किया गया है। आइए हम आपको इन तीनों में एक अंतर बताते हुए स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं कि कर्मचारियों के लिए कौन सी पेंशन स्कीम लाभकारी होगी। जैसा कि ओल्ड पेंशन स्कीम में सभी को पता है कि कर्मचारी की जो टोटल लास्ट सैलरी होती थी उसका 50% कर्मचारी को दिया जाता था, जबकि एनपीएस में कोई फिक्स पेंशन का प्रावधान नहीं था। आपका जो भी पैसा जमा होता था वह एक टोटल शेयर मार्केट बेस्ड स्कीम थी और आपकी उस पैसे की जो भी वैल्यू होगी उसके हिसाब से आपकी पेंशन निर्धारित की जाती थी। लेकिन इन दोनों के बीच का रास्ता सरकार लेके आई है यूपीएस के तौर पर। यूपीएस में है प्रावधान किया गया है कि आपकी जो लास्ट 12 महीने की सैलरी होगी, टोटल सैलरी नहीं, इसमें बेसिक की बात कर रही है गवर्नमेंट, जो आपकी लास्ट 12 महीने की बेसिक सैलरी होगी उसका 50% यानी उसका टोटल एवरेज निकाला जाएगा। उस एवरेज का 50% आपको एक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यानी एक फ़िक्स पेंशन की व्यवस्था तो की जा रही है यहाँ, लेकिन ये फ़िक्स पेंशन की व्यवस्था आपकी तब होगी जब आपकी सर्विस जो है 25 साल पूरे कर लेगी। यानी इसमें यह एक बाउंडेशन लगा दिया गया है कि 25 साल की सर्विस कंपलसरी है कर्मचारी के लिए, तभी यह उसकी लास्ट 12 महीने की बेसिक का 50% उसको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अदरवाइज़ कुछ अगर आपने कम किया है तो इसमें एक मिनिमम प्रावधान भी रखा गया है कि अगर आपकी सर्विस 25 साल नहीं है तो आपको 10,000 रुपये मिनिमम पेंशन मिलेगी, इसके ऊपर प्लस डीए वगैरह भी लगेगा। अब हम देखते हैं कि योगदान की बात क्या थी। ओपीएस में पेंशन के लिए कर्मचारी को या एम्प्लॉयज़ को कोई योगदान अपनी वेतन में से नहीं कटवाना पड़ता था, जबकि एनपीएस में 10% कर्मचारी को देना होता था और 14% गवर्नमेंट का शेयर होता था, ये दोनों जमा करते थे। जबकि ओपीएस में कर्मचारी के शेयर को 10% ही रखा गया है, यूपीएस में, और गवर्नमेंट ने अपना शेयर बढ़ाकर 18.5% कर दिया है। मतलब यहाँ पर भी यूपीएस जो लाई गई इसमें भी कर्मचारी के लिए 10% कटौती से राहत नहीं दी गई है। अब आप समझ सकते हैं। तीसरी मुख्य बात जो रही कर्मचारी के लिए, यहाँ जो था, यहाँ आपकी टोटल सैलरी का यानी लास्ट सैलरी जितनी आपने ड्रॉ की है, लास्ट टोटल सैलरी उसका 50% मिलता था, जो कि हम जानते हैं कि लास्ट टोटल सैलरी ही इंसान की हाईएस्ट सैलरी होती है। जबकि यूपीएस में जो प्रावधान किया गया है यहाँ टोटल का 50% नहीं है, यहाँ आपका बेसिक सैलरी का 50%। जैसे एक कैलकुलेशन के बेस्ड पे अगर हम लोग समझें, यदि किसी इंसान की लास्ट सैलरी सपोज उसको 1 लाख रुपए मिली तो उसकी जो पेंशन होगी वो 50% यानी 50,000 यहाँ हो जाएगी। बट यहाँ हम देखें कि अगर किसी इंसान को टोटल सैलरी 1 लाख रुपए है, ये टोटल है उसका ग्रॉस सैलरी, टोटल यानी ग्रॉस सैलरी, बट उसका जो बेसिक है वो 70,000 है, तो एक एवरेज जो बेसिक निकालेंगे हम, इफ़ एवरेज 12 मंथ का जो आता है उसका 64,000 आता है, देन जो यहाँ आपकी पेंशन बनेगी उसकी वो 32,000 बनेगी। यहाँ जो पेंशन 50,000 मिल रही थी
यहाँ 25 साल की सर्विस देने के बाद भी आपको केवल 32,000 पेंशन मिल रही है। तो आप खुद ही डिसाइड कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कर्मचारी के लिए ओपीएस और एनपीएस के बीच के रास्ते यूपीएस से आप किस हद तक सहमत हैं। धन्यवाद।